आज एक क्वेश्चन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, MCQ। आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्या कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशंस एंड पोलिनोमियल्स, क्योंकि दोनों एक बराबर चैप्टर है और दोनों का रिलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन। कहाँ से मिला है? ये दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। तो माइनस बी बाई ए क्या होगा? माइनस बी 5, बी 5, ए का वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5, ये इक्वेशन 2 दे दीजिए। हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों में से हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाय एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस। आप देखिए अल्फा अल्फा कैंसल, 2 बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बैठेगा माइनस। 2 बीटा का वैल्यू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। दोनों दो साइड को 2 से डिवाइड कर दे या 2 को साइड चेंज कर दे, वो डिवाइड ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 3। देयरफॉर बीटा इक्वल टू माइनस 3। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फा प्लस माइनस 3, बीटा का वैल्यू माइनस 5। अल्फा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3 उस साइड चेंज, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फा इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल टू माइनस 3। अब ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें के का वैल्यू ढूंढना है। आप देखिए हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी बाई ए। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू 3k माइनस 1 और ए का वैल्यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 इंटू माइनस 2, दोनों को इंटू कर दीजिए। 3k माइनस 1, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 1, सॉरी माइनस 3k 3 1 जा 3, माइनस 3 साइड चेंज प्लस 3 इक्वल टू 3k इक्वल टू 9 इक्वल टू 3k। दोनों तरफ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज, तो वो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3। k का वैल्यू क्या निकला? 3। ये है हमारा आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गिवन इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये चार को हमें ढूंढना है। ये चार को क्या करना है? हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ a इक्वल टू 2 होगा,
बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -7/a का वैल्यू 2, तो माइनस माइनस +7/2, ये है आंसर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, तो c का वैल्यू -5, a का वैल्यू 2, ये होगा आंसर। फिर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1, ये 2, ये 3, तो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब बात को समझिए, ये क्यों आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab, ये क्यों आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे है, इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं समझा देता हूं पहले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला कैसे है, ये रफ साइड में समझा देता हूं। ये रफ साइड को आप अच्छी तरह से नोट करें। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, लिख सकता हूं अल्फा बीटा की जगह। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab -2ab, तो -2ab प्लस 2ab क्या है अल्टीमेटली, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया अल्टीमेटली हम लोग का कंक्लूजन। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं अल्टीमेटली, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, 7/2 होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -5/2, 2 और ये 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 7/7 जा 49, 49/2, 49, 7/7 जा 49, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या होगा 4, एलसीएम क्या होगा 4, 49 प्लस 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना होगा 49 प्लस 20, 69 डिवाइडेड बाय 4, ये है आंसर। अल्टीमेटली हमें आंसर मिल गया। अब लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको अच्छा से समझिए। तो एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर में लिख सकता है क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम है 1/अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, 7/2 -5/2, तो 2 2 कैंसल, 7/5 -7/5, ये है आंसर। हैव इक्वल रूट्स। अब देखिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, कंडीशन क्या दिया हुआ है, हैव इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स है तो हमें पता चलना है कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है ये। और दो कंडीशन है, उसे मैं लास्ट में फॉर्मूला हिसाब से लिख दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस कंडीशन पे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो हियर गिवन इक्वेशन 2x² -7x - k इक्वल टू 0, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -k। अब देखिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0,
इक्वल रूट्स तो बी स्क्वायर, बी का फॉर्मूला क्या है -7, बी का वैल्यू क्या है -7 स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -k इक्वल टू 0। 7 7 जा 49 -4 2 जा 8, k माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। 49 इधर प्लस हो रहा है, साइड चेंज क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8k इक्वल टू 49 -49, ये इधर इंटू हो रहा है, उस साइड जाएगा k इक्वल टू -49/8, k का वैल्यू क्या होगा -49/8। ये है आपका आंसर। ये और एक सॉल्विंग क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें सॉल्व फॉर x आया है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वेश्चन देख के, ये क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली चेंज भी कर सकते हैं लोग, सॉल्व नहीं करके आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द जीरोस और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और राइट द डिटर्मिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, उसका वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नोट कर लेना है और ध्यान से देखना है इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस एक्स को हम साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स। तो अभी ये रूट को हटाना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 1 स्क्वायर, रूट लेके चला गया, ये 5 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 5x - 1, 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10x प्लस x स्क्वायर। अब ये पूरा, ये कंप्लीट को पूरा हम क्या कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 25, इस साइड 0 हो गया, इस साइड 0 हो गया, 25 माइनस 10x माइनस 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 26 माइनस 15x प्लस x स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 26, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें मिला। अब इसे आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं या ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, तो हम फैक्टराइज करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 किसको जाके मल्टीप्लाई कर रहा है 26 को तोड़िए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्लस 2 क्या हो जाता है 15 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2x प्लस 26 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हट जाएगा, -13x
माइनस 2x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 13। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2, तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 13। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x, 2 13 जा 26 इक्वल टू 0। आप बाहर वाला एक जगह पे x माइनस 2 और अंदर वाला एक जगह पे x माइनस 13 इक्वल टू 0। नाउ zeros, x minus 2 equal to 0, x equal to 2, x minus 13 equal to 0, x equal to 13। याद रखिए, आपको यदि बताया जाता है फैक्टराइज से करें तो आपको फैक्टराइज से करना पड़ेगा। यदि आपको बताया जाता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन से करें तो आपको क्वाड्रिक इक्वेशन से करना पड़ेगा। यही है रूल्स, यही है रेगुलेशंस। देखिए आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स आएगा। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेगा वो इक्वल रूट्स होगा। ये हमेशा आप याद रखिए। फिर आपको और एक कंडीशन मिलेगा जिसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और थर्ड आपका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। ये कंडीशन याद रखिएगा। आपका ये 3 कंडीशन से क्वाड्रिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स का बहुत सारा सम्स किया जा सकता है। कल पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।